नाज़रीन, एक खबर आई आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर कि राना शमीम ने बेसिकली जो एफिडेविट साइन किया हुआ है वो ये सारा कुछ जो है वो नवाज शरीफ के दफ्तर के अंदर हुआ है। नवाज शरीफ साहब के दफ्तर के अंदर जो है ये साइन हुए हैं। इसकी ऑथेंटिकेशन के ऊपर इससे क्या फर्क पड़ेगा, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? मैंने बाय द वे इसके ऊपर मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से गुफ्तगू की, 4-5 दफा मैंने पढ़ा बैठ के कि इसके अंदर कॉन्टेंट है क्या। उसके बाद अब मैं जो भी इसके सामने तज्जिया है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक खबर आई आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर। इरफान हाशमी साहब हैं, एक जर्नलिस्ट हैं UK से, उन्होंने ये खबर फाइल की और ख़बर जो है उसके कंटेंट के मुताबिक जो उसकी हेडिंग है वो ये है कि जी राना शमीम साइंड एफिडेविट इन नवाज ऑफिस रिवील्स नोटरी। UK solicitor Charles Guthrie implies ex-GBCJ is a close friend of former PM। ये बेसिकली उन्होंने खबर दी। अब इसके अंदर बेसिकली जब ये खबर आई, असल खबर का कंटेंट उर्दू में मैं आपको बता दूं वो ये है कि जी राना शमीम ने बेसिकली जो एफिडेविट साइन किया हुआ है और जिसको चार्ल्स गथरी जो कि नोटरी हैं उन्होंने उसको जो ऑथेंटिकेट किया है वो ये सारा कुछ जो है वो नवाज शरीफ के दफ्तर के अंदर हुआ है। ये बेसिकली सारी उन्होंने उसके अंदर बात कही है। अब उसके बाद पहले ज़रा रिएक्शन आ जाए। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिएक्शन है इस खबर के ऊपर वो क्या आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल अकाउंट है उन्होंने बेसिकली उस खबर के स्क्रीनशॉट्स लिए, उसको ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी एक बार फिर सिसिलियन माफिया बेनकाब। बरतानवी सोलिसिटर चार्ल्स के मुताबिक राना शमीम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी दोस्त हैं और जिस बयान हल्फी में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और हाईकोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उस पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए। ये बेसिकली इन्होंने इस पर उन्होंने कहा कि जी ये सब कुछ है। अच्छा, अब मैंने बाय द वे इसके ऊपर मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से गुफ्तगू की, कुछ जो UK के अंदर सोर्सेज है मेरी, कुछ उनसे गुफ्तगू हुई और उसके बाद मैं अब जो सारा बैठ के पूरी खबर को मैंने कोई 4-5 दफ़ा मैंने पढ़ा बैठ के कि इसके अंदर कंटेंट है क्या। उसके बाद अब मैं जो भी इसके सामने तज्जिया है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। अब सबसे पहले ज़रा खबर के कंटेंट के ऊपर आ जाइए, खबर एग्जैक्टली क्या बता रही है, ज़रा उसके ऊपर आ जाइए। इसमें जी खबर के पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है, इन एक्सक्लूसिव एविडेंस अवेलेबल विद द स्क्राइब राना शमीम फॉर्मर चीफ जज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान टुक द ओथ एंड साइड एन एफिडेविट इन द ऑफिस ऑफ नन अदर देन मियां नवाज शरीफ ट्राइंग टू इंक्रिमिनेट फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार एंड ऑनरेबल सिटिंग जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो ये फरमा रहे हैं कि जी एक्सक्लूसिव एविडेंस मेरे पास है। इरफान हाशमी साहब ये फरमा रहे हैं कि मेरे पास ऐसा एक्सक्लूसिव एविडेंस है जिसके मुताबिक ये जो ओथ कमिश्नर है, ये जो जिसने ये जो चार्ल्स गथरी बेसिकली जो नोटरी रिपब्लिक है जिसने साइन किए हैं, उसको ऑथेंटिकेट किया है, ये सारा कुछ जो है ये नवाज शरीफ के दफ्तर में हो रहा था और वहाँ पे उसने ये सब कुछ किया है। अच्छा, अब ज़रा गौर से आपने ना खबर ज़रा पढ़ते रहना मेरे साथ साथ, ताकि चूँकि आपको आइडिया हो कि एक्चुअली खबर कह क्या रही है, खबर स्टैंड किधर करती है। उसके बाद उसमें आगे चल के वो लिखते हैं, the affidavit whose contents mention a 3-year-old alleged incident accused the former top judge of trying to coerce a judgment from a sitting Islamabad High Court judge against the ousted Prime Minister Mian Nawaz Sharif and his daughter Maryam Nawaz Sharif। ये इन्फॉर्मेशन पहले से सबको पता है कि उस एफिडेविट के ऊपर ऑब्वियसली राना शमीम ने क्या कहा है, ये बात तो पहले ही पता है सबको। उसके बाद ये कहते हैं जी इन द एविडेंस अवेलेबल चार्ल्स गथरी UK सोलिसिटर कंफर्म दैट जज गाय वाज एट मार्बल आर्च। मार्बल आर्च बेसिकली नवाज शरीफ का दफ्तर है, जिसकी बात है कि जी वही चीज़ जो ऊपर लिखी हुई थी वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है। उसके बाद आता है जी द शेडी एफिडेविट। ये इन्होंने हेडिंग दी है इसको, द शेडी एफिडेविट। Since the affidavit surfaces one of Pakistan's leading newspaper on November 15, the authenticity has been in question। ये भी जारी बात है, पहले से पता है। इसी के ऊपर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कार्रवाई हो रही है कि क्या ये एफिडेविट जो कुछ इन्होंने लिखा है या जो कुछ इसमें क्लेम किया है, सबसे पहले तो ये साबित करने की ज़रूरत थी कि क्या जो एफिडेविट लिखा हुआ है, जो राना शमीम ने सब कुछ लिखवाया है, वो एक्चुअली उन्होंने कहा भी हुआ है कि नहीं कहा। तो वो मान चुके हैं कि हाँ जी जो इसके कॉन्टेंट है वो तो मैं मानता हूँ कि मेरे हैं। अब वो जो कुछ उन्होंने कहा हुआ है वो सही है या नहीं है, इसके ऊपर अब डिलिब्रेशंस हो रही हैं, इसके अंदर इस वक्त कार्रवाई हो रही है। तो ये बात भी पहले आ चुकी हुई है। द जर्नलिस्ट दैट पब्लिश द इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हैज़ बीन कॉल्ड इन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अंसार अब्बासी साहब को जो है वो तौहीन अदालत के चक्कर में बुलाया हुआ है। द हियरिंग प्रेजाइडेड बाय जस्टिस अतर मिनल्ला ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटेड दैट द फॉर्मर चीफ जस्टिस राना शमीम बाय मेकिंग दिस
stated allegations had cast doubts on all judges at Islamabad High Court. ये ऑब्वियसली ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, इसमें भी ये भी लिखा हुआ है. द कोर्ट ऑल्सो नोटेड द साइलेंस ऑफ राना मोहम्मद शमीम फॉर मोर देन 3 years despite holding the highest judicial office of Gilgit-Baltistan territory raises serious questions regarding his credibility. कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर ये वाकई सवाल किया गया कि जी 3 साल के बाद आपको जो है वो अब आप जाके ये सारे इंकशाफात क्यों कर रहे हैं. The timing of publication of the news report is crucial because it is related to the appeals which were fixed for hearing. Observe the Chief Justice. Chief Justice साहब ने जो ऑब्जर्वेशन अब तक केस के अंदर दी हैं वो शेयर की हुई है. अच्छा, आगे चल के On the order of the court, the original affidavit was submitted a whole month after it was allegedly created. कि जी 1 महीने के बाद बेसिकली जो है वो जमा करवाया गया. खबर अखबार में आया तो फिर पता लगा कि इस तरह का कोई एफिडेविट है. According to Rana Shameem's statement before the Islamabad High Court, he did not provide the copy or affidavit to the journalist who published the story and his affidavit wasn't safe in London. ये सारा कुछ जो है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है अभी तक इस पूरी खबर में जो असल इंफॉर्मेशन आई है वो ये है कि जी एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ के दफ्तर के अंदर साइन किया गया था अभी तक. बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो बेसिकली इस केस में अब तक हो चुका है. Not only has the affidavit and Justice Rana's conduct drawn severe criticism, but it has also raised a series of other serious questions. अब बेसिकली इरफान हाशमी साहब अपनी खबर के अंदर चंद सवालात उठा रहे हैं. What made a former judge sign an affidavit 3 years after his retirement? कि जी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये सवाल किया गया कि जी 3 साल के बाद ये एफिडेविट क्यों साइन किया गया, वो ये सवाल उठा रहे हैं. नंबर 2, Did he meet नवाज शरीफ ड्यूरिंग हिज विजिट टू द सिटी ऑफ लंडन इन द सेकंड वीक ऑफ नवंबर? क्या इनकी नवंबर के दूसरे हफ्ते में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी? ये सवाल कर रहे हैं. इनकी अपनी खबर के मुताबिक ऑब्वियसली हुई थी, वो तो खुद कह रहे हैं कि जी हुई है. नवाज शरीफ के जब ये राना शमीम ने सिग्नेचर ही नवाज शरीफ के दफ्तर में किए तो इसका मतलब मुलाकात हुई है. वाई वॉज हिज ओथ नोटराइज इन लंडन एंड वाई इन हुसैन नवाज ऑफिस? कि जी ये हुसैन नवाज के दफ्तर के अंदर ये क्यों हुआ, और जो नोटराइज हुआ है इस ये जो अंग्रेज था चार्ल्स गथरी, इसको उधर क्यों बुलाया गया, नवाज शरीफ के दफ्तर में क्यों बुलाया गया? हु इज़ द पोटेंशियल बेनिफिशियरी ऑफ दिस एफिडेविट? इससे फ़ायदा किसको होगा? ठीक है, अब ज़ाहिरी बात है बज़ाहिर इससे फ़ायदा तो नवाज शरीफ को होगा. उसके बाद ये कहते हैं जी डज नवाज शरीफ हैव अ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद द जज? क्या जज का पहले नवाज शरीफ के साथ कोई ताल्लुक वास्ता रहा है? बाय द वे ये बात ऑलरेडी यहाँ हो चुकी है कि हाँ जी रहा हुआ है, और ये भी कहा गया है कि इनकी मुलाकातें, और ये अभी खबर में आगे चल के ये खुद भी बताएंगे ये बात. 7वां, हु इज अनवीलिंग द एफिडेविट एट दिस टाइम कंसिडर पोलिटिकली इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान फ्रॉम नवाज परस्पेक्टिव? Why is unveiling the affidavit at this time considered politically important? कि जी इस वक्त जो है वो इससे सियासी फायदा क्या होगा नवाज शरीफ से, ये बेसिकली. अच्छा, उसके बाद जो आगे वो खबर में आते हैं जी मार्बल आर्च, स्टैनहोप हाउस, PMLN राउंड हाउस. उसके बाद ये बेसिकली मार्बल आर्च में जो स्टैनहोप हाउस है उसके बारे में जो नवाज शरीफ का दफ्तर है उसके बारे में ये आगे चल के बताते हैं कि जी यहाँ पे सारी इनकी मुलाकातें, पॉलिटिकल मुलाकातें, जर्नलिस्ट से मुलाकातें, अभी फनकारों से मुलाकातें, नवाज शरीफ की सारी मुलाकातें इधर ही होती हैं, नवाज शरीफ के हुसैन नवाज के दफ्तर में होती हैं. आगे चल के बेसिकली उसी की डिटेल इन्होंने बताई हुई है. अच्छा, उसके बाद ये फरमाते हैं आगे चल के अपनी खबर में कि जी राना शमीम ने आज तक कभी इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपकी नवाज शरीफ से मुलाकात कब हुई है. उनसे जब भी सवाल किया जाता है कोर्ट के बाहर तो वो ये नो कमेंट्स कह देते हैं इसके ऊपर. ये खबर में आगे चल के वो कहते हैं. फिर उसके बाद दोबारा आते हैं कि बट इन एविडेंस अवेलेबल चार्ल्स गथरी हिमसेल्फ कंफर्म्स दैट द जज वाज प्रेजेंट इन मार्बल आर्च. कि जी चार्ल्स गथरी के हवाले से जो एविडेंस है वो ये बात प्रूव करता है कि जी जज साहब जो हैं, जो साबिक जज राना शमीम हैं, वो नवाज शरीफ के दफ्तर के अंदर ही बैठे हुए थे. अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी खबर दोबारा इंटरेस्टिंग होती है. गथरी स्टेटमेंट्स ऑन हिज एक्सपोजे. In the evidence, Charles Guthrie has confirmed 3 times that Rana Shameem was present at Marble Arch. दोबारा उसी के ऊपर आते हैं कि जी 3 दफ़ा जो है वो चार्ल्स गथरी, वो जो अंग्रेज़ है जिसने इसको नोटराइज किया है, उसने 3 दफ़ा कंफर्म किया. Guthrie stated in the evidence that the judge guy was in Nawaz Sharif's office. When asked in the evidence that was which office, like here in London, Guthrie responded Marble Arch. Basically जो कन्वर्सेशन हुई है जो एविडेंस के अंदर, मैं अभी ज़रा इस एविडेंस के ऊपर भी आता हूँ, तो वो बेसिकली उसके अंदर वो 3 दफ़ा कंफर्म कर रहा है कि हाँ उधर में हुई है मेरी मुलाकात. इन द एविडेंस गथरी वॉज फर्दर आस्क्ड, ही वॉज इन नवाज शरीफ ऑफिस, दे वर क्वाइट कोजी व्हेन दे वर देयर. कि जी बड़े कोजी लग रहे थे नवाज शरीफ और राना शमीम. टू दैट द नोटरी रिप्लाइड वेरी या, कि उसने भी कहा कि हाँ मुझे लग रहा है काफ़ी कोजी थे आपस में. अच्छा, उसके बाद वो आते हैं जी राना शमीम साहब के साहबजादे के ऊपर कि जी वो टीवी के ऊपर जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी इन्होंने कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई या नहीं हुई. इसका सवाल का जवाब कभी नहीं आया. उन्होंने कहा
In the evidence, Charles Guthrie also said that that is one of his mates. You know what I mean? When Nawaz Sharif was Prime Minister, I will make you the head judge in Pakistan and that type of thing. And if you been the head judge, ruled over 10 to 15 years, so he was one of his friends. Basically, ये सारी conversation Charles Guthrie जो है वो कर रहा है इस evidence पे. Guthrie implied that Rana Shamim is a close friend of Nawaz Sharif. It is not a mere acquaintance, but has a history of friendship of several years. According to Justice Rana Shamim's son, the former Chief Justice has also served as Vice President of PMLN Lawyers Wing Sindh. ये इस खबर में बताते हैं. अच्छा, ये बात पहले ही जो है वो ऑलरेडी मीडिया पे आ चुकी हुई है कि मुस्लिम लीग नून का जो लॉयर्स विंग था सिंध का, उसके अंदर ये वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे रह चुके हैं. ये पहले सबको पता है इस बात का. ये बात इनके अपने साहबजादे भी जो हैं, राना शमीम के साहबजादे, ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर इस चीज़ को कन्फर्म कर चुके हैं. अच्छा, उसके बाद आते हैं जी अनदर स्टार्टलिंग रेवलेशन दैट द नोटरी मेड वाज दैट ही हैज़ नेवर रेड द डॉक्यूमेंट्स, कि उसने कभी ये डॉक्यूमेंट्स पढ़े नहीं हैं. जो राना शमीम का जो एफिडेविट है उसने कभी पढ़ा नहीं है. इन एविडेंस अवेलेबल चार्ल्स गथरी सेड कि उसमें ये जो कुछ भी इस एविडेंस के अंदर लिखा हुआ था, जो इस एफिडेविट के अंदर जो सारा कुछ लिखा हुआ था, आई हैव रेड देम इन इनफ डिटेल्स दीज रिपोर्ट. मैंने इतने को गौर से नहीं देखी, बट आई न्यू इट इज समथिंग क्वाइट बिग टू हेल्प नवाज शरीफ बिकॉज आई कुड जस्ट टेल फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एवरीबडी अराउंड. आई गॉट कॉल टू डू इट. I couldn't. I was just too busy to actually read it and I just read it briefly but didn't read it properly. I have all the copies on my phone. अच्छा, वो ये कह रहा है कि जी बेसिकली जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ था एफिडेविट में मैंने कोई इतना गौर से नहीं देखा, लेकिन जब वो हो गया, सारे सिग्नेचर्स वगैरह हो गए, तो काफ़ी एक्साइटमेंट कमरे के अंदर नज़र आ रही थी बाकी लोगों की तरफ से. लेकिन मैंने सही तरह इसको नहीं पढ़ा, मैं बड़ा बिजी था. इसकी कॉपी अलबत्ता मेरे पास फ़ोन के अंदर पड़ी हुई है. अच्छा, उसके बाद वो आगे अब जो असल बात है, जो असल कहानी कहां पे आती है, वो ये है कि एविडेंस सजेस्ट दैट चार्ल्स गथरी नेवर रेड द एफिडेविट इन डिटेल एंड दैट ही वाज देयर जस्ट टू नोटराइज इट, कि वो सिर्फ नोटराइज करने के लिए आया हुआ था. अब ये जो नोटराइज करने के लिए वो आया हुआ था, उसका काम ही नोटराइज करना है. अब मैं आपको बताता हूं कि असल खबर जो है वो उसकी जो बेस है, अब आप वहां तक आएंगे. पहले तो जो असल बात थी वो ये कि नवाज शरीफ के घर पे मुलाकात हुई है, दफ्तर में मुलाकात हुई है, ये एफिडेविट वहां पे साइन हुआ है. अब आ रही है असल खबर की जड़ के एक्चुअली जो नोटरी रिपब्लिक होता है इसका काम क्या होता है, ये क्या काम करता है. अब आइए जरा पढ़िए आगे क्या लिखा है. चार्ल्स गथरी एक्सप्लेन्ड द नेचर ऑफ हिज जॉब एज नोटरी इज टू बी एन इंडिपेंडेंट फिगर हु वेरीफाइज द आइडेंटिफिकेशन एंड देन अटेस्ट द डॉक्यूमेंट्स. कि चार्ल्स गथरी खुद भी ये कह रहा है कि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर नोटराइज करना होता है कि हां जी इस बंदे ने जो कुछ कहा है, मैंने ये इसके अंदर इसने जो कुछ लिखा हुआ है मैंने उससे पूछ लिया, वो कह रहा है कि हां जी जो कुछ लिखा हुआ है ये मेरा ही बयान है. ये काम होता है नोटरी रिपब्लिक का. नोटरी का ये काम नहीं होता कि वो बैठ के देखे कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वो सच है या झूठ है. वो उसका काम नहीं है. ये ज़हन में रखिएगा. इसमें भी ये लिखा हुआ है, खबर के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि ये उसका काम नहीं है. आप बेसिकली आप कह दें मिसाल के तौर पे, मैं वैसे ऑन अ लाइटर नोट, एक मजाक के तौर पे मैं कहता हूं जी कौवा जो होता है वो चिट्टा होता है. कौवा चिट्टा होता है. आप नोटरी जो है मेरे सामने बैठा हुआ है, वो कहता है जी आपने कहा है, मैं कहूंगा हाँ जी मैंने कहा है. वो कहेगा अच्छा जी इसके ऊपर साइन करें, आप साइन कर देंगे. वो आगे से अपनी मोहर लगा के वो कहेगा हाँ जी ठीक है जी मैंने इनके मुंह से सुना है और वो ये जो इसमें लिखा हुआ है वो यही बात वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं होशो हवास में सारी बात कर रहा हूं. अब कहाँ चिट्टा है या कहाँ काला है, ये नोटरी का काम नहीं है. इसमें सच लिखा गया या झूठ लिखा गया, ये नोटरी का काम नहीं है. ये उसने सिर्फ ऑथेंटिकेट करना है कि जनाब ये फलां बंदे ने जो बयान दिया है ना, ये मेरे सामने दिया है और होशो हवास में दिया है और बगैर किसी प्रेशर के दिया है. मैं इस चीज को ऑथेंटिकेट करता हूं, बस दैट्स इट. एक बात. अब आ जाइए, आगे भी लिखा हुआ है द ओरिजिनलिटी ऑफ एनी रिटन कॉन्टेंट इज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये नोटरी का काम नहीं है. वो खुद भी लिख रहे हैं खबर के अंदर. द एविडेंस ऑल्सो सजेस्ट दैट व्हेन द एफिडेविट वाज प्रेजेंटेड ही वाज नॉट अलोन एंड वाज सराउंडेड बाय पीपल. कि हाँ जी और लोग भी वहां पे मौजूद थे. According to Charles Guthrie, people's reaction around him clearly indicated that the content of the affidavit had a lot of value that would help नवाज शरीफ. कि जी आसपास जाहिर बात है नवाज शरीफ के दफ्तर में आप जब एक एफिडेविट साइन करवा रहे हैं और आसपास लोग खड़े हुए हैं और वो एक ऐसा एफिडेविट साइन हो गया जिसमें वो लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ को बड़ा फायदा होगा, तो उनके जो आसपास लोग होंगे जाहिर बात है वो खुशी होंगे कि लो जी साढ़े लीडर नूं उन फायदा होने वाला है. यही होना था, जाहिर बात है. उसके बाद वो आगे लिखते हैं जी सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू कॉन्टैक्ट नवाज शरीफ, इसाक डार, हसन नवाज, हुसैन नवाज फॉर द वर्जन ऑफ इवेंट्स बट देयर हैज बीन नो रिस्पांस फ्रॉम एनी ऑफ देम. फर्दर डेवलपमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अनफोल्ड एज कोर्ट प्रोसीड्स अगेंस्ट द फॉर्मर चीफ जस्टिस इन इस्लामाबाद.
वो कह रहे हैं कि जी हमने नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन नवाज, हुसैन नवाज से रब्ता करने की कोशिश की कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो जाए, हमारा रब्ता नहीं हो सका, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ सका। अब जारी बात है ये जो केस आगे चलेगा तो आप उसके अंदर मजीद डेवलपमेंट्स होंगी। पूरी खबर जो है, पूरी खबर में ये जो सारी खबर है, इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इनके पास, इरफान हाशमी साहब के पास कोई ऐसा एविडेंस है। अब वो एविडेंस क्या हो सकता है, मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर रहा हूँ, वो एविडेंस क्या होता है। वो कोई रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, वो कोई व्हाट्सएप के ऊपर कोई गुफ्तगू हो सकती है, ठीक है। दो लोग आपस में बैठे हुए हैं और चार्ल्स गथरी के साथ गुफ्तगू हो रही है और उससे पूछा जा रहा है, तो वो कह रहे हैं हाँ जी मैं उधर गया था। ये सारी इंफॉर्मेशन, अब मैं कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जो मेरे कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये नवाज शरीफ साहब के घर के ऊपर और दफ्तर के अंदर जो है ये साइन हुए हैं, अब इसकी ऑथेंटिकेशन के ऊपर इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने कहा जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा, आप चार्ल्स गथरी को जो है वो क्या कहते हैं वहाँ पे लंदन में जो है वो बकिंगम पैलेस के बाहर बुला लें, आप वहाँ पे जाके उसे कहिए जी मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, मैं ये बयान देना चाहता हूँ, यहाँ पे बैठ के साइन करें, वहाँ पे करवा देंगे आप उससे। तो उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। हाँ अलबत्ता इसके सियासी जो है वो इस पे सियासत ज़रूर होगी, वो मैं अभी उस पर बात करूँगा। कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि जी आप या तो उसके दफ्तर जा सकते हैं, जो नोटरी पब्लिक है ये चार्ल्स गथरी, आप उसके पास जा सकते हैं, या आप उसको बुला सकते हैं अपने पास। उसको बुला के आप कह सकते हैं कि जी मैं यहाँ पे अपना ये एफिडेविट रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, आप मेरा ये एफिडेविट रिकॉर्ड कर दें। वो रिकॉर्ड कर लेगा, वो आपसे पूछेगा जी आपने ये जो मुझे बयान दिया है, या अभी भी जो आपने मुझे बयान दिया है, आपने मुझे होशोवास में दिया है। राना शमीम कहेगा हाँ जी मैंने होशोवास में दिया है। आप ये जो कुछ भी कह रहे हैं आपको पता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वो कहेंगे हाँ जी मुझे पता है मैं क्या लिखा हुआ है। आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है। वो कहेंगे जी मेरे पे कोई दबाव नहीं है। ठीक है जी साइन करें, दैट्स इट, इतनी सी बात है। हाँ अलबत्ता दूसरी चीज एक और हो सकती है कि राना शमीम ये कहें, या तो वो कह चुके हों या आगे चल के कह दें कि जी नवाज शरीफ ने ये सब कुछ जो है मुझे दफ्तर में बुला के मेरे पे दबाव डाल के कहा और मुझे धमकियों दे के मुझे कहा, जबरदस्ती मुझे कहा, पैसे की लालच दे के कहा। तब इनके बयान के ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठ जाएंगे, बिल्कुल उठ जाएंगे। और जिस तरह इसके खबर के अंदर लिखा हुआ है कि जी लोग आसपास खड़े हुए थे, तो क्या उन लोगों ने राना शमीम पे कोई प्रेशर डाल के सब कुछ करवाया। राना इशू ये है कि राना शमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आके अब तक ये कह चुके हैं कि जो एफिडेविट आया है उसके कंटेंट के साथ मैं अभी भी एग्री करता हूं, मैंने जो कुछ उसके अंदर लिखा है मैं अभी भी एग्री करता हूं। तो कंटेंट से अभी भी वो नहीं फिरे, कंटेंट से अभी भी वो नहीं फिरे। तो वो चाहे नवाज शरीफ के दफ्तर में जाएं, इसहाक डार के दफ्तर में जाएं, इमरान खान के दफ्तर में जाएं या बिलावल भुट्टो के दफ्तर में जाएं, अपने दिए हुए बयान के ऊपर वो खड़े हुए हैं। वो बयान सही है गलत है, झूठ बोला है उन्होंने, 3 साल के बाद क्यों बोला, हाँ ये सवालात हैं जिसके कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ये जरूर है। लेकिन इसलिए इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा कोई धमाका हो जाएगा इसकी वजह से, आप जरा कभी किसी लॉयर से पूछ लें और उससे पूछें कि जो मैं पॉइंट कह रहा हूं कि क्या जी इससे कोई फर्क पड़ता है कि नवाज शरीफ के दफ्तर में कहा या किसी और के दफ्तर में कहा, उससे कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा ये तो होगी कानूनी, अब तक स्ट्रिक्टली कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाए जरा सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले भी कहा था, और जब ये एफिडेविट आया था तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस एफिडेविट के ऊपर सवालिया निशान ये है कि जनाब ये एफिडेविट आया बड़ी देर के बाद है और राना शमीम अपनी बात को प्रूफ करने के लिए एविडेंस किस तरह देंगे, ये बड़ी वीक फुटिंग के ऊपर है। राना शमीम का एफिडेविट अगर मार खाएगा, अगर खाएगा तो इस बुनियाद के ऊपर मार खाएगा कि इसका एविडेंस किस तरह दिया जाएगा कि आप जो कुछ कह रहे हैं कि जी साकिब निसार ने फोन किया और ये कहा और वो कहा, इसका एविडेंस किस तरह आएगा। 3 साल के अरसे के बाद जाके आप एक साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, उसके लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए। ये अलबत्ता जरूर एक ट्रिकी ग्राउंड है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि मुझे अभी तक के एविडेंस के मुताबिक कि राना शमीम ने अभी तक कोई ऐसा एविडेंस अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया। तो अगर वो एविडेंस पेश ना कर सके साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की इन बातों के हवाले से, तब राना शमीम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इस बात से, ये मेरी राय है कि इस बात से कि जी उसने नवाज शरीफ के दफ्तर में जाके साइन किए या उसने कहीं पे भी, उसने किसी सबवे में खड़े होकर, सबवे स्टेशन के ऊपर खड़े होकर उसने साइन किए या बकिंगम पैलेस के सामने जाके साइन किए, इट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अलबत्ता ऑब्वियसली न्यूज़ सेंस के हवाले से इट इज़ बिग न्यूज़ कि हाँ जी ये वहाँ पे हुआ था।
लेकिन इससे पहले ये भी ज़हन में रखिएगा कि आज तक कभी ना तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया था पहले, जिसमें खुद ये खबर में लिख रहे हैं, और ना कि उनकी नवाज शरीफ से क्या मुलाकातें हुई थी या नहीं हुई थी, और ना कहीं पे ये उन्होंने कहा कि जी एफिडेविट मैंने कहीं और साइन किया था। ये कहीं पे भी अब तक बात सामने नहीं आई। तो न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से येस, डिस्कशन होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बिल्कुल इस्तेमाल करेगी। कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या इससे कहा जाता, जब तक राना शमीम ये नहीं कहते थे कि जी मेरे पे कोई प्रेशर डाला गया था या ज़बरदस्ती करवाया गया था, इट डजेंट मैटर, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।